अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर वी? ऑज़ी बैठक में आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट ऑन शोर ऑस्ट्रेलिया में अपने 3rd सेमेस्टर को जिन्होंने फिनिश कर लिया है एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड देयर फाइनल सेमेस्टर जिनका 4th सेमेस्टर है। सो नेक्स्ट मंथ मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स जो है उनकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी और वो अपने फाइनल सेमेस्टर में इन हो जाएँगे। सो उन स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन है, गाइडलाइन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपने अपना लास्ट सेमेस्टर के टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ करना है और आपने अपनी जर्नी को किस तरह प्लान करना है फॉर योर 485 टाइम और आपके अपने पीआर के गोल को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टाइम। स्टूडेंट्स जो लोग अपने 3rd सेमेस्टर को फिनिश करके 4th सेमेस्टर में एनरोल हो गए हैं और बहुत जल्द जो है उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि इसमें आपको अपना एक गोल जो है उसको अचीव होता हुआ आप उसको देखेंगे। वो गोल है आपका मास्टर्स कोर्स खत्म हो रहा है और आप अपनी कॉन्वोकेशन की तरफ जा रहे हैं। आपका जो कॉन्वोकेशन का टाइम होगा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा। आपको बहुत सारे फ्लैशबैक आएँगे, आप ऑस्ट्रेलिया में आए थे, आपने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया, कितनी हर्डल्स आईं, रात को आप सोए नहीं, असाइनमेंट्स थी, पेपर्स थे, आपने काम भी करना था, आपने शिफ्ट पे भी जाना था, लेकिन आपने अपने स्टडी के गोल को अचीव किया। सो येस, ये जो लास्ट सेमेस्टर का टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इस टाइम को एन्जॉय भी करना है, लेकिन साथ-साथ आपने इस टाइम को प्लान भी करना है। सो मैं बात करूँगा प्लानिंग के बारे में और ऐसी गाइडलाइंस के बारे में। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो ये जो लास्ट सेमेस्टर का टाइम है, आगे आने वाले टाइम को बहुत ज़्यादा ओवरकम कर देगा और मुश्किलों को थोड़ा आसान कर देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आपका लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है, आफ्टर 1 मंथ तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि अच्छा यार, मेरा वर्क बर्डन कितना है, मैंने अपना जो लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है उसको किस तरह करना है। उन चीज़ों को अलाइन करने के बाद आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है टुवर्ड्स योर पीआर गोल। आपने सबसे पहले देखना है जो आपकी स्किल असेसमेंट है। अगर आपने अपनी बैचलर बेस पे स्किल असेसमेंट करवानी है, तो आपने अपनी स्किल असेसमेंट की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देना है। कुछ लोगों की डिग्री जो है वो वॉशिंगटन अकॉर्ड में आती है, सो आप अपनी डायरेक्ट इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से डिग्री भेज के जो है उसको असेसमेंट करवा सकते हैं बैचलर की। अगर जिन्होंने सीडीआर लिखना है, सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सीडीआर। आपको पता होना चाहिए कि सीडीआर में कौन सी चीजें हैं। आप जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर जाके देखें, इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर जाके देखें और सीडीआर को इनलाइन करें। सीडीआर को साथ साथ अपना प्लान करना शुरू कर दें। सीडीआर की प्लानिंग के साथ साथ आपने करना है कि आपने अपने पीटीई और नाटी की डेट्स को लॉक कर लेना है। यस, आजकल मुझे पता चला है कि पीटी की डेट्स जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिल रही और नाटी की डेट्स तो वैसे ही बहुत आगे मिलती हैं। हमारे टाइम पे भी नाटी की डेट्स इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, लेकिन पीटी की मिल जाती थी। आपने क्या करना है, अपनी पीटीई और नाटी की डेट्स को लॉक कर लेना है। पीटीई डेट्स फ्लेक्सिबल होती हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। नाटी की डेट्स आपने इस हिसाब से प्लान करनी है कि अगर आप अपने नेक्स्ट 2 मंथ्स की ले रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन फुल हो इस 2 मंथ्स में। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन 2 मंथ्स में नहीं हो सकती तो आगे की डेट ले लें, लेकिन डेट को बुक लाज़मी करवा लें। पीटी की प्रिपरेशन जो है, अगर आप कह रहे हैं कि यार अच्छा मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है, मैं साथ स्टार्ट नहीं कर सकता, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको रीड आउट करना करें कि पीटीई क्या है, इसमें कौन से मॉड्यूल होते हैं, मैं किस तरह तैयारी करूँगा। तो आपने इन तमाम चीज़ों को इनलाइन कर लेना है। ये लास्ट सेमेस्टर को आपने एन्जॉय भी लाज़मी करना है, क्योंकि जो लास्ट सेमेस्टर होता है आपका, ये आपको एक ऐसी मोटिवेशन देता है कि यार देखो, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में आया था तो पता नहीं, मैं कहता था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपने वो अचीवमेंट कर ली है। ये लास्ट सेमेस्टर आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो प्लीज़ आप इस टाइम को अच्छी तरह एन्जॉय करें। अगर आपने अपनी फैमिली को इनवाइट करना है कॉन्वोकेशन के लिए, तो आप अपनी फैमिली को काइंडली बुलाएँ। पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा टाइम है। आपके लिए तो है कि आपने जो है ऑस्ट्रेलिया में आए और आपने सारी मेहनत की और इस टाइम को आपने यूटिलाइज़ करके इस लास्ट सेमेस्टर में आए और इवेंचुअली इंशाल्लाह ताला आप अपने कॉन्वोकेशन टाइम को पे जाएँगे। लेकिन पेरेंट्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट टाइम है कि उन्होंने अपने जो उनका बेटा था या बेटी थी, उनको अपने आप से दूर भेजा, आप पे इन्वेस्टमेंट की, आपके मुश्किल टाइम में आपके लिए दुआएँ की, आपको सपोर्ट किया। तो अगर आपने उनको बुलाने का प्लान किया हुआ है, तो उनके वीज़े के लिए आप प्रिपेयर कर लें कि मैं तो कहूँगा यार लाज़मी बुलाओ, अगर आप बुला सकते हो, ताकि वो लाइव देखें अपने बेटे या बेटी की अचीवमेंट को कि यार देखो कि कहाँ से इसने जर्नी शुरू की थी, हम इसको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, हमें भी नहीं पता था इसने आगे जाके क्या करना है, इसको भी नहीं पता था आगे जाके क्या होना है, और नाउ ही इज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी बात है। मैं इस पे
वीडियो भी बनाऊंगा कि ये ग्रेजुएशन का जो टाइम होता है आपके पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं मेन फोकस रहूंगा आपकी इस टाइमलाइन को अलाइन करने के लिए कि आपने ये 3 से 4 चीजें लाजमी अपने लास्ट सेमेस्टर के टाइम में यूटिलाइज करनी है। फर्स्ट इज योर अलाइनमेंट ऑफ योर डेट्स, पीटीई नाटी की डेट्स को प्लीज बुक कर लें। सेकंड, आपने करना है अपनी पीटीई की प्रिपरेशन को इन लाइन करने के मैंने कहां से स्टार्ट लेना है। मेरा जैसे लास्ट सेमेस्टर खत्म होगा तो मैंने फोकस करना है अपनी पीटीई पे। अपने नाटी की प्रिपरेशन को देख लें कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा मटेरियल है जो मैंने यूज करना है, किसी से गाइडलाइन लेनी है या ऑनलाइन किसी से क्लासेस लेनी है, सो आप उसको प्लान कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल असेसमेंट। जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री की स्किल असेसमेंट करवानी है तो उनको वेट करना पड़ेगा कि उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, उनको वो कंप्लीशन लेटर मिल जाए, ताकि उसकी बेस पे वो जो है अपनी असेसमेंट करवा लें। अगर जिन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री असेसमेंट करवानी है, सो दिस इज द टाइम कि आप अपनी सीडीआर अगर आपने लिखनी है उसको लिखना शुरू कर दें, और अगर आपने वॉशिंगटन अकॉर्ड के थ्रू करवानी है, वो एक ईजी प्रोसेस है, आप उसको अभी इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पोस्ट कर दें ऑनलाइन के आपने अपनी डिग्री असेस करवानी है, उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि जो सीडीआर है आपने अपनी स्किल असेसमेंट को बहुत सोच समझ के करवानी है। कुछ लोग जो हैं उनका जो बैचलर्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ लोगों का जो बैचलर है वो सिविल इंजीनियरिंग में है, और जब वो यहाँ पे आए हैं वो अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मेरे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने हमेशा अपनी डिग्री जो है, अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर वाली डिग्री असेस करवाएं, क्योंकि आपको प्रोफेशनल इंजीनियर का टैग मिल जाता है। क्योंकि इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की जो असेसमेंट है वो काइंड ऑफ, जितनी भी असेसमेंट यहाँ पे बॉडीज हैं उनमें थोड़ी वो हायर अप में है। सो आपने इस चीज को अलाइन करना है, उसके साथ साथ आपने आपको प्रिपेयर करना है अपने 485 के लिए कि आपने अपने 485 के टाइम को, और सबसे पहले जो आपकी वीजा एप्लीकेशन है आपने उसको किस टाइम पे लॉन्च करना है, उसमें आपने डिले नहीं करना। अ, हमारे ज़माने में क्या होता था कि हम कहते थे कि यार के 485 के टाइम को, वीज़ा एप्लीकेशन को हम बहुत पहले डाल देते थे कि हमें डर था कि यार कि ये पता नहीं मिलेगी कि या नहीं मिलेगी। लेकिन जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो मेरी असेसमेंट से है कि उनकी अगर फाइल ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सही डाले में, तो 485 पे रिजेक्शन नहीं आती है। लेकिन फिर भी आपने अपने 485 की जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको अच्छी तरह रीड आउट करना है। कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने उस चीज़ को लाज़मी इस टाइम फ्रेम है जो आपका 4th सेमेस्टर का टाइम फ्रेम है, उसको आपने लाज़मी पढ़ना है। उसके साथ आपने क्या करना है, आपने अपनी चीज़ों को इस वे में देखना है कि यार मेरा जो 485 का जो टाइम आने वाला है, उसमें मैंने कौन से गोल सेट करने हैं। मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइन दूँ तो आपका सबसे बड़ा गोल है आपकी पीआर, तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। सो प्लीज़ जो लोग यहाँ पे हैं और जिनका 4th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस हैं, आप प्लीज़ इनको फॉलो करें, ताकि आपको चीज़ों को अलाइन करने में टाइम मिल सके और आसानी हो। और उसके साथ-साथ आपने अपने टाइम को एन्जॉय भी करना है कि आपका लास्ट सेमेस्टर है, और जो आपकी फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन था वो कंप्लीट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। कांग्रेचुलेशंस, मैं आपको लाज़मी अभी से एडवांस में कर रहा हूँ कि अगर आप इस गोल को अचीव कर रहे हैं और आपका लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, सो प्लीज़ एन्जॉय योर टाइम, अपने फैमिली के साथ एन्जॉय करें, अपने दोस्तों के साथ ये टाइम एन्जॉय करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा एन्जॉय करें जिन्होंने आपके इस टाइम में आपका साथ दिया, आपने उनका साथ दिया, आपस में बैठें, उस पुराने वक़्त को याद करें कि यार हमने अपना टाइम कैसे स्टार्ट किया था। मैं जब ये बात कर रहा हूँ मुझे वो फ्लैशबैक आने लगे हैं कि मैंने अपना टाइम ये कैसे स्टार्ट किया था और किस तरह जो है आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को सीखा, उबर ईट्स सीखी, डिफरेंट जॉब सीखी, बारिश है और गर्मी है, काम कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो टाइम आने वाला है। इंशाल्लाह ताला ये टाइम बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। आपने अपने लास्ट सेमेस्टर पे फ़ोकस करना है, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे फ़ोकस करना है, अपनी प्रेज़ेंटेशन पे फ़ोकस करना है, अपने लास्ट सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करना है। उसके साथ-साथ आपने अपने फ़ोकस करना है गोल को, जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है आपका, वो है आपकी 485 की वीज़ा एप्लीकेशन और आपकी पीआर की प्लानिंग। 485 के ही टाइम में अगर आप अपनी पीआर प्लानिंग कर लेंगे तो यार आपके पास इंशाल्लाह ताला पीआर का इनवाइट जो है बहुत ईज़ी आ जाएगा। इस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जिनका ये फ़ेब में जो है लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और ये सेमेस्टर
जो है 3 और 4 मंथ्स के बाद खत्म हो जाएगा। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आफ्टर 2 टू 3 मंथ्स जितनी भी ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स हैं वो अपने आप को इमिग्रेशन इनवाइट्स के लिए क्लोज कर देंगी, और उनकी जो है नेक्स्ट फिस्कल ईयर आएगा वो जून में स्टार्ट होगा, वो रिवाइज करेंगे, सीट्स रिवाइज होंगी, कोर्सेज रिवाइज होंगी। ये टाइम फ्रेम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में जो है इमिग्रेशन टोटल बंद हो चुकी होती है, आप कोई अपना जो है वो पीआर की फाइल जो है लॉन्च नहीं कर सकते। आपने इस टाइम को यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से करना है। आपका पीटी क्लियर, नाटी क्लियर, आपकी स्किल असेसमेंट क्लियर। जैसे ही स्टेट्स जो हैं वो अपनी अनाउंसमेंट करती हैं कि कौन सी जो सीट्स हैं, स्किल इन डिमांड कौन से हैं, हमें कौन से स्किल वाले बंदे चाहिए, आपकी सारी चीजें इनलाइन होंगी, वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए डिसीजन लेना। अच्छा, अगर आपने स्टेट चेंज भी करनी है तो पीस ऑफ माइंड से स्टेट चेंज की जाएगी कि यार भाई मेरा पीटी क्लियर है, मेरा नाटी क्लियर है, मेरी स्किल असेसमेंट डन हो गई हुई है, मैं अपने मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो अचीव कर चुका हूं। अब मैंने देखना है कि यार कौन सी स्टेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस स्टेट में मूव कर जाऊं, ये वेट करूं, अपनी स्टेट में ही जो है एप्लीकेशन डालूं तमाम स्टेट्स के लिए। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी जो न्यू पॉलिसी वो आएंगी। सो लास्ट सेमेस्टर जिनका फेब में स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है आफ्टर 3 मंथ्स, ये जो बफर टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपने प्लीज इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करना है। आफ्टर योर कॉन्वोकेशन, अगर वो डिग्री कंप्लीट होने के फौरन मंथ बाद हो जाती हैं, ओके, एंजॉय योर टाइम पीरियड। लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड एंड होता है, आपने अपनी प्रिपरेशन को जो है फुल ऑन पेडल को प्रेस कर देना है, क्योंकि पुश पेडल फॉर ए मेडल, ये एक ऐसी पुश होगी जो आपका मेन मेडल गोल जो है, आपका इंशाल्लाह पीआर का गोल और इवेंचुअली सिटीजन के गोल को, इसको आपने अब अपने माइंड में फोकस कर लेना है कि यार ये मेरा गोल है, मैंने अपने स्टूडेंट वीजे की जर्नी को अचीव कर लिया है, मैंने अपनी डिग्री को अचीव कर लिया है। नाउ फाइनल गोल, फाइनल डेस्टिनेशन इंशाल्लाह ताला योर पीआर इनवाइट, your citizen eventually, and your preparation for your PR invitation। 3 से 4 चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप उनको टाइमली यूटिलाइज कर लें, टाइमली अचीव कर लें, उनको पे वर्कआउट कर लें और डिजायर्ड स्कोर रिजल्ट अचीव कर लें, आपका 485 का टाइम इतना अच्छा गुजरेगा, बस आपको होगा कि यार मुझे इनवाइट इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। सो प्लीज जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आए हुए हैं, डिफरेंट कंट्री से आए हुए हैं, प्लीज प्लान दिस टाइम। 4th सेमेस्टर का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी स्टडी को प्लान करें साथ साथ, क्योंकि यार देखो अब आप ना मल्टीटास्किंग करने का जो काम है ना वो आप इजी कर सकते हो, क्योंकि जब आप 4th सेमेस्टर में आ जाते हो ना तो आपको मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी आ गई होती है। आप काम के साथ असाइनमेंट्स कर रहे होते हो, पेपर कर रहे होते हो, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में होते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी स्टडी पे फोकस होते हो। सो इस टाइम को आप स्टडी भी करनी है, आपने अपने आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देनी है, पीटी के लिए, नाटी के लिए, इनकी डेट्स के लिए, स्किल असेसमेंट के लिए। आपने अपनी जो गाइडलाइन है उसको खुद इनलाइन कर लेना कि यार यस, मेरी ग्रेजुएशन जैसी होगी, या अगर ग्रेजुएशन में डिले आता है, यूनिवर्सिटी कुछ कहती है कि यार हम इस टाइम के बाद करेंगे, सेमेस्टर जैसे खत्म होता है 1 से 2 दिन वीक एंजॉय करो, काम नहीं करना ना करो, दोस्तों के साथ घूमने जाना है जाओ, अच्छी इंजॉयमेंट करो, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी इंजॉयमेंट को एंजॉय करो। उसके बाद आपने अपने आप को फोकस कर लेना है कि यस, पीटी, नाटी, स्किल असेसमेंट, जैसे ही ये 3 चीजें डन हो गई, आपके पास स्टेट्स ने जो है अपनी जो है इनविटेशन राउंड्स के लिए अपने आप को ओपन किया, गो फॉर इट, टारगेट फॉर योर पीआर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑजी बैठक, आप बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस चैनल को ग्रो हो रहे हैं, सब्सक्राइबर जो है यूट्यूब में भी ऊपर जा रहे हैं, सो प्लीज सपोर्ट मोर, प्लीज सब्सक्राइब दी ऑजी बैठक यूट्यूब चैनल। टिकटॉक पेज प्लीज आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और इंशाल्लाह ताला आप मिल के, मैं और आप मिल के आपके गोल्स की अचीवमेंट के लिए हम जो सेलिब्रेशन भी करेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।